तो दोस्तों, जो लोग आज बीपीएससी का पेपर दिए हैं 19 जुलाई डेट को, देख सकते हैं लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस, जिनका 19 जुलाई को एग्ज़ाम था, तो उनका पेपर कैसा हुआ है आज हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। तो अपना जो है फटाफट से आंसर की मैच कर लीजिए, देर ना करते हुए फटाफट से मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले मतलब यहाँ पर ये 8,000 रुपये पर 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ये जनरल स्टडीज का पेपर था 31 नंबर से। तो इसमें आपका जो है पहला प्रश्न सही आंसर सही हो जाएगा, 3109 रुपया। यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया हुआ है। 33 नंबर देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है और इसका पहला पद 10 है, तो इस समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा। बहुत सिंपल आया है, हाई स्कूल लेवल का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 20वां पद पूछा, यानी A+19D होगा। तो यहाँ पर देखो 14 पदों का पहले सम दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर एक फार्मूला SN वाला लगेगा, तो यहाँ पर 200 आंसर यहाँ पर विद्यार्थियों सही हो जाएगा। तो जनरल स्टडीज का पेपर जो देकर के आए हैं, अगर आपने इन क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे तो आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जाने वाला है। एक उम्मीदवार को मतदान के रूप में 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हों तो कितने वोट पड़े, 7500 वोट पड़े। और 10,000 मूल्य के गैजेट का प्रतिवर्ष 10% से घट रहा है, तो ये 4 वर्ष में घट जाएगा, पूरा 6561 हो जाएगा जब, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष 4 महिलाएं 4 दिन में करेंगी, विकल्प बी सही है। और 2 ट्रेनों वाले में 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, और वह सबसे बड़ी संख्या, तो 127 सही, और इसमें विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। फटाफट से अपनी आंसर की मिलाते हुए चलिएगा। 63 नंबर देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे, आप लोग इसमें कमेंट करिएगा। यहाँ पे सभी लोग थे, दादा भाई नौरोजी, MG रनाटे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उपयुक्त में से कोई नहीं थे, मतलब, ठीक। यहाँ पर कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, इसलिए इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय यहाँ पर लिया था, तो राजकुमार शुक्ला जी ने यहाँ पर जो है ये निर्णय लिया था, गांधी जी को राजी किया था। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो है किसने किया था। मैक्समूलर, चार्ल्स विलियम जोन्स कि निम्नलिखित में से एक से अधिक। तो विलियम जोन्स जी ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया था। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो RN मुधोलकर थे। यहाँ पर RN मुधोलकर यहाँ पर याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कि लखनऊ का समझौता हुआ था, लखनऊ का समझौता कब हुआ था, 1915 में, 16 में, 17 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 1916 में जो है लखनऊ का समझौता हुआ था। अगला 69 नंबर में भागलपुर सही होगा। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिंह की अगुवाई वाले में जो है भागलपुर आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला है, सहयोग आंदोलन को निलंबित कब किया गया, यानी स्थगित कब किया गया, वापिस मतलब निलंबित कब कर दिया। 1922 में जो है सहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था, ठीक। इसको याद रखिएगा, और यहाँ पे ये विकल्प ही सही। 70 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध जो है भेजा गया था। तो यहाँ पर कुंवर सिंह के विरुद्ध जो है इसमें किसको भेजा गया था, तो इसमें भी जो है इसमें जो है जो भी ऑप्शन दिए हैं वो गलत है, ठीक। तो विकल्प नंबर ई यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई। ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई। मरियम नवाज, हिना रब्बानी खार, महसा अमीनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो किसकी हो गई थी, तो महसा अमीनी की यहाँ पे मौत हो गई थी। अगला देखते हैं, H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है।
कितने मतलब यात्रियों को भेजा जाना है? 2 अंतरिक्ष यात्री 2 दिनों के लिए, 3 अंतरिक्ष यात्री 5 दिनों के लिए, 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए, क्योंकि कम दिनों के लिए मिशन थोड़े ना होगा, 7 दिनों के लिए। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, क्षय रोग मुक्त अभियान भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? यहाँ पर यहाँ पर ये कौन सा आंसर सही होगा? दीपा मलिक यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। 54 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? भरतियार, महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये किया है भाई वाराणसी में M.K. स्टालिन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है विद्यार्थियों। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि ये सूखी सहिष्णु फसल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भोपाल, आईजोल, रांची या एक से अधिक या कोई नहीं? तो यहाँ आईजोल जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? पर्वत कितने पाए जाते हैं भारत की कुल भूमि पे? 30%। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया 30%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? काली नदी का, पोनानी, पेरियार का, किसका? यहाँ पे उपयुक्त से एक से अधिक, तो यहाँ पे पोनानी सही आंसर आपका हो जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? नवीकरणीय है, जैविक है, गैर नवीकरणीय है, उपयुक्त में से। देखो जहाँ पर जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय है, ठीक, इनको पुनः जो है नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। विकल्प सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर थारण भेंट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो C2 प्रकार की है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो जनरल स्टडीज का पेपर हमने कंप्लीट करा दिया। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।